हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2024 के मेंस का अंतिम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनरल स्टडीज उत्तराखंड की जानकारी। बाकी कुछ नहीं लिखा गया, उत्तराखंड की जानकारी लिखा गया है। इस टॉपिक में मेनली जो पेपर है, इस पेपर में इकोनॉमी आपकी आई थी, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के थे, उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। पेपर ठीक था, मॉडरेट टाइप का है, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का है। कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अगर हम देख लें तो वो टफ हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके 100 टाइप के, मतलब कर सकते हो। ठीक, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो। उत्तराखंड में कितने प्रकार के राशन कार्ड चलते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए, सिंपल चीज़। अगर आप नहीं भी हो एस्पिरेंट तब भी पता होना चाहिए। ठीक, पीडीएस क्या प्रोसेस होता है, ये सब बहुत आसान आसान सा था। तो देखते हैं आगे। उत्तराखंड के आर्थिक विकास में फलोद्यान की भूमिका पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आर्थिक विकास में राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है तो इसमें क्या रोल रहेगा आपका हॉर्टिकल्चर का। तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ का आप ज्योग्राफी उठाकर देखोगे तो हिमालय है, हिमालय है, हिमालय के बाद उसके नीचे आपका तराई भाबर सारे क्षेत्र हैं। और यहाँ का जो जलवायु है आप देखोगे, यहाँ पे गर्मी के समय में 36-37 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिलता है प्लेन में, और पहाड़ों में आप जाओगे तो 12-14 डिग्री भी मिलता है। तो इसका मतलब है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे लीची से लेकर अंगूर, लीची, आम, पलम, एप्रिकॉट सब कुछ उगाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए एप्पल मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके अलावा जो अलग से बजट है वो भी एलोकेट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। वो फिगर आपको याद करना पड़ेगा कितना बजट एलोकेट किया है। इसके अलावा जो ये है हॉर्टिकल्चर है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर साल इन्वेस्ट करना है। अगर एक बार आपने पेड़ लगा दिया तो कई साल तक वो आपको कर सकता है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 50 वर्ड लिखने हैं तो 50 वर्ड में आप क्या करोगे, एक दो गवर्नमेंट की योजनाएं लिख दोगे, थोड़ा बहुत डेटा डालोगे, तो तब आपको इसमें क्वेश्चन में मतलब नंबर मिलेंगे। आपने कुछ भी लिख दिया थोड़ा बहुत तो नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ा डेटा डाला है और एक आध योजनाएं गवर्नमेंट की डाली हैं, तब आप इसमें 4 में से 3, 3.5 भी उम्मीद कर सकते हो कि 4 में से 3, 3.5 नंबर आ जाएंगे। उत्तरकाशी आपका हर्सिल जो है बहुत फेमस है। आपका कुमाऊं की तरफ आते हैं तो रामगढ़ वाली बेल्ट, नैनीताल वाली बेल्ट जो है बहुत फेमस है आपके पहाड़ी फलों के लिए। ठीक है, तो लिखा जा सकता था। मतलब ये मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन देना चाहिए था, बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया। उत्तराखंड ग्राम विकास में पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी लिखी। मैंने भी बताया था आपको कि भाई ये पढ़कर जाना आसान, ये आएगा, मतलब पलायन रोकथाम आयोग आ सकता है। ठीक है, तो ये आया है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, कब बना था, क्या बना था, इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम है कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना और जो गाँव से पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकना, पहाड़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि पहाड़ों पर आप कम से कम घोस्ट विलेज बन सके और वहाँ पर लोग जो है रह सकें, आदि आदि था। अगला, सकल नामांकन अनुपात क्या होता है। व्हाट इज द GER यानी क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग तब पढ़ते थे जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब पढ़ते थे। ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे वर्वे होता है इसमें ये दिया होता है। ठीक, शुरुआत में दिया होता है। तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ कर गया होगा। अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ कर गए होंगे तो आपने इसको आराम से कर लिया होगा। ठीक है, अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है शिक्षा से संबंधित है। कितने बच्चों का नामांकन हुआ और कितने बच्चे जो थे कि उसके बाद वहाँ पर स्थिर रहे और कितने ने छोड़ा, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त बंधित एवं गैर बंधित ग्रांट में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन वही कर पाया होगा जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने 15वें फाइनेंस कमीशन को नहीं पढ़ा, एफसी को नहीं पढ़ा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे उम्मीद है 15 एफसी आपने पढ़ कर गए होंगे। ठीक है, तभी आपने इसकी रिपोर्टें पढ़ी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार मतलब हर जगह आता है। पूछेगा ऐसी उम्मीद थोड़ा कम थी, बट पूछा है, अनएक्सपेक्टेड है कि उत्तराखंड में पूछ लिया गया, तो उत्तराखंड का लेवल बढ़ रहा है अब थोड़ा सा। कई बच्चे कह रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर आ रहे हैं, इतने हार्ड पेपर आने की करने लायक नहीं है। अगर आपको ये पेपर करने लायक नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी में अभी बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा होल है आपकी तैयारी में। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल राइट क्या होता है, जीडीपी जीएनपी क्या होता है, क्या समस्याएं हैं हमारे समय की, पर्यावरण की समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहे हैं पीसीएस के लेवल पे आके, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी में थोड़ा सा कमियां हैं। खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका को उजागर कीजिए।
यानी कि आपका फूड सिक्योरिटी जो है उसमें पीडीएस कैसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, पीडीएस कैसे करता है। आप जानते हो भारत में पीडीएस बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है। वर्तमान समय में गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ प्लस लोग जो हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से अनाज ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। उत्तराखंड में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं वो आपने लिखना था, लाल पीले जो हैं वो सब आपने लिख देने थे। उत्तराखंड एक जल भंडार के रूप में व्याख्या कीजिए। जाहिर सी बात है उत्तराखंड जल भंडार के रूप में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल बहुत सारे स्टोर है और बहुत सारा जल जो है वो बहता हुआ भी है। स्टोर जल कहाँ पे है? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे हिमालय हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टोर जल है। ठीक। भूमिगत जल भी यहाँ पे कई सारी जगहों पर स्टोर है और बहुत बड़ी मात्रा में है। कम है बनस्पत प्लेन के, बट काफ़ी है। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तराई वाले रीजन में देखोगे तो वहाँ पे तो फिर है ही है, भूमिगत जल काफ़ी है। इसके अलावा नदियाँ जो हैं यहाँ पे सदाबहार नदियाँ हैं। सदाबहार नदियाँ का मतलब है कि वो 12 महीने आपकी चलती रहती हैं। साउथ की नदियों की तरह नहीं होता कि सीजन में चली और एक टाइम के बाद सूख गई, ऐसी नदियाँ यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है उत्तराखंड भंडार के रूप में बहुत बड़ा है, जल भंडार के रूप में। अब इसकी थोड़ा आंकड़े की भाई कितना यहाँ पे है पानी, कितने भंडार है, वो थोड़ा सा आंकड़े अगर आप डाल दोगे तो आपको 8 में से 6 नंबर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कुछ हिमानियों के नाम, कुछ ग्लेशियर्स के नाम लिख देने थे आपने, खत्म बात। उत्तराखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर यहाँ के कठोर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव बताइए। सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक। जो यहाँ के एसटीज हैं उनकी सोशल लाइफ में और यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आते हैं यहाँ के भूगोल के हिसाब से, मतलब यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो कैसे उनके सोशल एंड इकोनॉमिक चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक चीज़ों को कैसे प्रभावित करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें उनके इकोनॉमी को आप देखो तो एसटी की जितनी भी इकोनॉमी है पहाड़ों में या फिर प्लेन में भी आप देखो, प्लेन के एसटी भी जितने हैं उन सब का मेन क्या है, उनका पशुपालन ही है। क्यों पशुपालन है? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशन बहुत कठोर है। इस कारण से आप यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, इसलिए भोटिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर आपके पशुपालन करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, व्यापार, व्यापार करते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी का एक साधन व्यापार भी था, क्योंकि आपके पास कुछ और चीज़ है नहीं, आपके पास एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है, आपके पास जो सी ट्रेड है वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप क्या करते थे, आप दर्रों के माध्यम से भयंकर टाइप से व्यापार करते थे। भयंकर व्यापार इसलिए है क्योंकि उसमें आपकी जान का जोखिम बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है। उन दर्रों को पार करना आदि आदि। समाज में क्या असर पड़ा, समाज में जो उनके रीति रिवाज, गाने वाने हैं उस पर आप देखोगे तो भूटियाओं पे आप देखो तिब्बत का बहुत असर पड़ा है। ठीक है। क्यों असर पड़ा? क्योंकि वही उनके आसपास थे, बाकी चीज़ उनके आसपास नहीं थी, आदि आदि। तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। उनके रीति रिवाज जो है, उनके रीति रिवाज स्पेसिफिक टाइप के हो गए। उनका खान पान आप देखोगे, खान पान स्पेसिफिक टाइप का है। उनका खान पान गर्म चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी उनमें। आप राजी जनजाति आदि में जाओगे तो वहाँ पे गुड़ उड़ का आदि अधिक प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। मतलब लिखा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा, यहाँ पे उसी टाइम बनाना था आपको ये क्वेश्चन। आगे, पर्यटन उद्योग की समस्याएं बताइए। ये क्वेश्चन मैंने 1,01,101 बार कहा होगा कि इसको पढ़ लेना, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन की बहुत सारी दिक्कतें हैं और पर्यटन आपका आएगा ही आएगा, या तो निबंध में आएगा। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। क्या गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है। गवर्नमेंट यहाँ के जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण कर रही है। आपको पता है जो ऑल वेदर रोड है वो स्टार्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से स्टार्ट किए हैं अभी हाल फिलहाल में, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की तरफ आपने किए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, नए नए एयरपोर्ट्स बना रही है, तो काम कर रही है। वो सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी चाहिए। उत्तराखंड में गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बताइए। यानी कि राइट द ब्रीफली अबाउट वेरियस स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू द इरेडिकेट पॉवर्टी इन द उत्तराखंड। कौन कौन सी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट? बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं। जैसे पहला पहला वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना से स्टार्ट करना है आपने, और सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी आपने लिख देनी है। एमएसएमई नई नीति आई उत्तराखंड की, उसमें जो है बहुत सारी सब्सिडी देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पे फिल्म नीति आई है नई, जिसको मेरे को उम्मीद थी कि इस बार वो देंगे, उन्हें दिया नहीं, बट फिल्म नीति आई है जिसमें आपको बहुत सारी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। तो इस सब चीज़ों से क्या होगा, गरीबी निवारण होगा। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट दे रही है, बहुत सारी आपके पेंशन्स गवर्नमेंट दे रही है, विधवा पेंशन ईटीसी। तो वो सारी चीज़ें आपने लिख देती हैं। समाज कल्याण विभाग की उत्तराखंड की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पे आ जाती। ग्रामीण विकास के कौन से 5 तत्व हैं? ग्रामीण विकास में नीति आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है। तो टफ क्वेश्चन है।
इलेबोरेट ऑन द रोल ऑफ नीति आयोग इन द रूरल डेवलपमेंट। नीति आयोग का क्या रोल है? अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, बहुत टफ सा क्वेश्चन हो गया। अब आपको नीति आयोग को ज्वाइन करना है, मतलब तुक्का उक्का तो हर कोई मार के होगा, छोड़ा तो किसी ने नहीं होगा इस क्वेश्चन को। 10 में से मतलब 8 में से दो तीन नंबर का तो हर कोई करके आया होगा, बट 8 में से 6 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने किया होगा। क्यों? क्योंकि नीति आयोग को आपने रूरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ना है। हमें ये पता है कि जो नीति आयोग है वो क्या है, एक थिंक टैंक है, मतलब गवर्नमेंट क्या सोचती है वो नीति आयोग तय करता है, परंतु नीति आयोग रूरल डेवलपमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है बहुत कम बच्चों को पता होगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का वर्णन कीजिए, यानी कि पीपीपी मॉडल में बताइए। कई सारे, ये पीपीपी मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जमीन देती है और बाकी प्राइवेट पार्टनर्स क्या करते हैं, उसमें हॉस्पिटल खोलते हैं, या कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं गवर्नमेंट वो प्राइवेट पार्टनर्स को देती है, कहती है कि आप इसको संचालित कीजिए, इसकी व्यवस्थाएं आप देखें। तो वो मॉडल है। उस मॉडल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप मॉडल लिख भी दोगे, अगर जब तक आप डेटा करंट वरेंट नहीं डालोगे तब तक क्वेश्चन में आपको 8 में से 6-7 नंबर मिलना बहुत मुश्किल। तब आपको क्या होगा, 8 में से 3-4 में ही आप अटक जाओगे, अगर डेटा नहीं है, करंट नहीं है और एग्जैक्ट डेट वेट आप नहीं डाल रहे हो। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। Discuss the various dimensions of the women empowerment. What are the major programs run by the government of Uttarakhand promote the women empowerment? जैसे आपका भी ये गौरा शक्ति ऐप, इससे पहले वाले पेपर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो सब डाल देना चाहिए था आपने। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम कौन कौन से होते हैं? सांस्कृतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं। हर सेक्टर पे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, आपने वो लिख देनी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं? क्या कारण है बेरोजगारी के प्रमुख कारण है? पहला कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। दूसरा है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया किस्म के एजुकेशनल हब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं है, खासकर पहाड़ों में नहीं है, ठीक है। तीसरा कारण क्या है कि हम लोग बहुत कम रोज़गार प्रोड्यूस कर पाते हैं, ज़्यादा रोज़गार हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। चौथी बात क्या है कि स्टार्टअप्स जो हैं उनका लिमिटेशंस है यहाँ पे। आप स्टार्टअप्स क्या कर लोगे, आप होम स्टे खोल लोगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं वो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम हाँ सर्विस बेस्ड कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड एक्सेस में। तो ये सारी चीज़ें जिसके कारण हो रही हैं। गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजना है, होम स्टे योजना है, वेचन से गढ़वाली योजना है, आदि आदि योजना यहाँ पे गवर्नमेंट की चल रही है। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाएं कौन सी हैं? हाल फिलहाल में जंगल में आग लग जाना, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लेशियर है उनका पिघलना, उनकी वजह से क्या होता है, नदियाँ वो बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं, और वो तालाब बाद में टूटते हैं, उससे आपदा आ जाती है, ऐसा भी होता है। भूस्खलन, भूस्खलन आपदा की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। भूकंप आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपदाएं आती हैं। तो मैंने कहा था आपसे भूस्खलन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको, भूकंप बताया था, और एक ये बताया था आपको वो जंगल की आग। तो इसमें भूस्खलन और भूकंप आए हैं, जंगल की आग जो है वो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की भूमिका बताइए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ इन द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा तो किया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये आपका नहीं हुआ होगा। एसडीआरएफ तो पढ़ के जाना चाहिए था, वैसे एसडीआरएफ तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनडीआरएफ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट एसडीआरएफ तो पढ़ के जाना चाहिए था उत्तराखंड में। अपवहन तंत्र क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना की परिणति है, उत्तराखंड के संदर्भ में बताइए। ड्रेनेज सिस्टम इन द रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में आपने बताना था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको फिजिकल या ज्योग्राफिकल कारण से कैसे आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है। नदी तंत्र जो है वो आपको ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, ये आपने उत्तराखंड के बारे में बताना था। अगर आप देखोगे फिर वो दूधातुली के बारे में बताते हैं कि एक तरफ से एक नदी निकलती है, एक तरफ से एक नदी निकलती है, वो डिवाइड करता है बीच में। बाकी जो हिमालय है वो इनको लगातार पानी देता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि यहाँ की पूरी नदियाँ, यहाँ की या कहीं की भी जो नदियाँ होती हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, वो वहाँ की ज्योग्राफी पे करती हैं। वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उसी बेस पे नदियाँ बनती हैं। अगर वहाँ की ज्योग्राफी में ढलान ज़्यादा है तो फिर नदियों का वेग ज़्यादा होता है, फिर नदियों का वेग ज़्यादा होगा तो नदियाँ क्या करेंगी, अपर्दन ज़्यादा करेंगी। आदि आदि चीज़ें आपने इसमें लिखनी थी। उत्तराखंड स्मार्ट नगर देहरादून भौगोलिक व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी देहरादून उत्तराखंड, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकली। आप बताओ, ज्योग्राफिकली बताओ कि स्मार्ट सिटी है। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया कि वो मोदी जी वाला स्मार्ट सिटी लिखे या फिर ये लिखे कि भाई जो जो ये आपका देहरादून है ये स्मार्टली है ज्योग्राफिकल तरीके से, तो किस तरीके से लिखे, बच्चे कंफ्यूज। तो मेनली क्या है, आपने ये लिखना था कि ये जो सिटी है देहरादून, ये सिटी बहुत मतलब ज्योग्राफिकल कारणों से स्मार्ट है। क्यों ज्योग्राफिकल कारणों से स्मार्ट है? क्योंकि ये लगभग 75 किलोमीटर लंबी एक वैली है, ठीक है। 75 किलोमीटर ये मेरे ख्याल में, अब देख लेना, चेक कर लेना, 70-75 कुछ है, उतनी लंबी एक वैली है। और इस वैली का जो तापमान है वो लगभग लगभग साल भर एक जैसा रहता है, जाड़ों में बहुत ठंड नहीं होती, और इस कारण से ये स्मार्ट हो सकती है। यहाँ पर पानी की सारी सुविधाएं हैं, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। इसमें ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स अगर आपको पता होंगे या ज्योग्राफिकल स्थिति आपको पता होगी देहरादून की, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योगों की संभावना चुनौती की व्याख्या कीजिए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एमएसएमई नीति आई है, उस नीति को पढ़ लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये एमएसएमई वाला क्वेश्चन जो है पिछले हर एग्जाम में, गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में हो, वहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने एसआई का एग्जाम देखा होगा, उससे पहले भी कुछ कुछ एग्जाम थे, UK SSC, UKPSC, हर कोई पूछ रहा है। तो अगर आपने किया होगा तो आपने कर लिया होगा। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन व संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन किया। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द प्रमोशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में उत्तराखंड। नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए आप बताइए कि क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड है, ठीक, तो यहाँ पे आप लैंड का कर सकते हैं। जो लैंड के बारे में आजकल चल रहा है बहुत, भू कानून वहाँ उसका डाल सकते हैं, तो लैंड को बचाने के लिए बात चल रही है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर पानी को बचाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, वन रोपण कर रही है, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए बहुत सारे नियम बन रहे हैं। तो सारी सारी चीज़ें आप लिख देनी थी, पहले लिखना सोर्स, फिर उसके आगे लिख देना था क्या कैसे इसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, आदि आदि। उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई। इनमें से कुछ योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी की, यानी कि पूरी की पूरी जो ये पेपर है ये किस में आया है, योजना बेस्ड ही आया है। योजनाएं पूछी गई उत्तराखंड की सारी, अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो आपका ये पेपर बहुत बेकार हुआ होगा। मानव विकास सूचकांक कैसे निर्मित होता है। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार प्रदेश के किन जिलों में स्कूलिंग का अनुमानित वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम था। ये भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्यों हो गया। उत्तराखंड मानव रिपोर्ट 2018 पूछ दी, कई बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, छोड़ के चले गए होंगे, 2018 की तो नहीं आएगी, बट ये पूछ लिया गया। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा कैसी है। राज्य में संचालित प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बताइए। आपने बता देनी थी, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड की। अगला, श्रम शक्ति सहभागिता दर LFPR क्या है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति की विवेचना कीजिए। वही रिपीट क्वेश्चन क्यों दे रहा है बेरोजगारी का ना, बेरोजगारी वो पूछ ले 2 बार फिर पूछ रहा है, वही है। इसका मतलब क्या है कि टॉपिक देने के लिए कम थे तो बार बार वही चीज़ें दे दी, इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी, LFPR जोड़ दिया। मानव जनित आपदाओं के कारण एवं प्रभावों की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या की। अभी SDRF NDRF दिया था, फिर वही चीज़ दे दी, मानव जनित आपदाएं दे दी यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले क्या पूछा था आपका पूछा था लैंडस्लाइड पूछा था, यहाँ पे मानव जनित पूछ गया। मानव जनित का मतलब अग्नि, तो ये मैंने आपसे पहले ही कहा था ये आएगा, पक्का आएगा, ये इसने यहाँ पे पूछ दिया, आग वाला पूछ दिया है। उत्तराखंड में भूकंप आपदा के कारण प्रभाव प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉज, क्यों आते हैं, क्योंकि ये प्लेट व्लेट हिलते रहती है प्लेट के नीचे। ठीक है, अभी 4-5 जोन कौन कौन से उनके देख के हो जाएगा। मतलब पेपर बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं करने लायक पेपर नहीं है, अगर आपने अच्छे से क्या होगा तो 100 के आसपास नंबर तो आप मार ही लोगे। उत्तराखंड के 400 नंबर के पेपर हैं दोनों, 400 नंबर का शायद मेरे ख्याल में 400 का ही है, कितने का 400 का ही होगा। तो अगर इस 400 नंबर के पेपर में से आप आराम से, अगर आपने 210-15 नंबर मार दिए हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा। ठीक है, 10-15 आपने काफ़ी अच्छी स्कोर मारा है। 200 के आसपास भी अगर आपने मारा है तो आप हो, मतलब आप, इसका मतलब है कि आप फिर भी कहीं ना कहीं रेस में हो, अगर आप 200 के आसपास मार रहे हो जनरल कैटेगरी। ठीक, 210, 215, 220 तक मार दिया तो बढ़िया है। 220 के ऊपर मार दिया आपने तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर 220 के ऊपर मार दिया तो काफ़ी हद तक आप निश्चिंत रह सकते हो। ठीक, लेकिन 200 से ऊपर का स्कोर मैं सही कहूँगा, बट 220 से बढ़िया ही स्कोर है अगर 220 के ऊपर आप पहुँचते हो, क्योंकि ये दोनों पेपर ऐसे थे कि इसमें आप मतलब 55% तो आपको मारनी चाहिए उत्तराखंड में, 55% लगभग आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा पेपर था, मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इन पेपर से। आगे की तैयारी कैसे करनी है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उन सब पर जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग अपना। धन्यवाद।